और साहब, और आपने ये भी कहा कि मरीम नवाज़ मेरी लीडर नहीं है, वो अगर पार्टी सदर बनेंगी तो सोचूंगा। आपके लीडर नवाज शरीफ हैं, मगर आप फिर हैं किस बात के हामी? ज़ाहिर जब वो सीनियर नायब सदर बनी तो आप मुस्ताफ़ी हुए सीनियर नायब सदर के ओहदे से, मगर आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आपको कोई इख्तलाफ नहीं है, आप चाहते हैं कि उन्हें काम करने का मौका मिले, मगर आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर एक बाकायदा तौर पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का कल्चर होना चाहिए, उसी के तहत अब पार्टी में आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखें, ये मेरा एक असूली फ़ैसला है और मैंने इस फ़ैसले से बहुत पहले जमात को आगाह कर दिया था कि अगर कोई नई लीडरशिप आती है, मरीम नवाज़ साहबा आती हैं, तो फिर कम से कम मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता, क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, पिछले 35 साल से हैं। तो अब मरीम साहबा आई हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, वो काम करें। हम मुशावरत के लिए उनके लिए हाजिर हैं, जमात जो जिम्मेदारी लगाएगी उसके लिए हाजिर हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ना मेरे लिए अच्छा है ना उनके लिए अच्छा है कि मैं इस ओहदे पर रहूँ। ये बुनियादी बात है, इसमें कोई नाराज़गी नहीं है, कोई भाम नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। फैसला जो पार्टी लीडरशिप करती है मुझे कबूल है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता जहाँ वो एक लीडरशिप रोल में होंगी, क्योंकि ये जो एक रिश्ता है हमारा आपस में भी, और जो सियासी रिश्ता पिछले 35 साल से मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, उसका तकाजा है कि मैं इस मनसब पे ना हूँ और उनको फ्री हैंड मिले। अच्छा, फिर ये तो फिर तकरीबन तय है कि आप मुस्तकबिल में नून लीग का हिस्सा नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है कि शरीफ ख़ानदान अपने से बाहर किसी को पार्टी सदारत देगा। नहीं, मैं पार्टी की सदारत का बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उम्मीदवार हैं, मैं कह रहा हूँ कि कोई और बने, क्योंकि आप मरीम नवाज साहिबा की किसी के वो सदारत में कुछ पार्टी का हिस्सा में या पार्टी में कुछ करने को तैयार नहीं है, तो शरीफ ख़ानदान से कोई बनेगा? नहीं, अगर कोई जमात में से कोई और शख्स आता है, शहबाज शरीफ साहब आज सदर हैं, हम उनके साथ हैं, मैं उनकी काबीना का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे देते हैं मैं करता हूँ। जब अगर एक जनरेशनल चेंज आता है, मरीम साहिबा सामने आती हैं उस रोल के अंदर, तो फिर यकीनन हमारी वहाँ पर जो गुंजाइश है, वो जो सियासत का तकाजा है कि हम फिर एक कोई नया रोल अपना ज़िंदगी में ढूंढें। वैसे मगर इसका ताल्लुक इस बात से है कि वो सेकंड जनरेशन है, यानी कि अगर हमजा शहबाज हो या कोई और हो तब भी आपका यही मौक़िफ़ होगा, सिर्फ मरियम से या मरियम का इशू है? जी नहीं, कोई भी और हो जो सियासत में जो हमारे बाद आया हो, तो यकीनन ये सियासत का तकाजा होता है कि एक सीनियरिटी होती है, एक जूनियर लोग होते हैं, तो ये आपका फ़ैसला है, कोई ये लाजमी बात नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती फ़ैसला यही है कि मेरा वहाँ रहना पार्टी के लिए कोई मुस्बत बात नहीं होगी, इसलिए मैं जमात के साथ हूँ, जो जमात हुक्म करेगी उसका भी पाबंद हूँ, और अगर मैंने सियासत करनी है तो मैं इसी जमात के साथ करूँगा। भाई साहब, डेमोक्रेसी में सीनियर जूनियर पर फैसला होगा या अवाम किसको कबूल करते हैं? अगर वो क्राउड पुलर हुई या फ्यूचर में वो आपके लिए वोट ले सकती हैं, तो आप इस बात पर करेंगे या सीनियर जूनियर पर फैसला करेंगे? जी बिल्कुल, वो अवाम का फ़ैसला है। मेरा फ़ैसला ये है कि मैं उनके रास्ते में हाइल ना हूँ। मैं उनके वालिद का दोस्त हूँ, हम बहुत से जो लोग हैं उनके वालिद के दोस्त हैं, उनके वालिद के साथी हैं, 35 साल गुजर गए हैं, अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। तो अब अगर एक चेंज आता है लीडरशिप के अंदर, तो हम पर मैं समझता हूँ ये एक इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि उस मामले को फ्री हैंड दें और आगे चलने दें। हमने ये बेनज़ीर साहिबा के मामले में देखा था कि इस मामले के क्या असरात होते हैं।